हेलो। नजरे नजरें बदलो, नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अगर नाव मझधार में फंस गई हो, अगर नाव मझधार में फंस गई हो तो नाव बदलने की ज़रूरत नहीं। अगर नाव मझधार में फंस गई हो तो नाव बदलने की ज़रूरत नहीं। दिशा बदलो, किनारे मिल जाते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज 4.4 का पहला क्लास है। इससे पहले 4.3 तक हम टोटल सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को दबाइए, इससे पहले का वीडियो अवेलेबल है। आज चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर। एक्सरसाइज 4.4 क्या है तो आइए उनका पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। एक्सरसाइज 4.4 में जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मतलब आपको भाषा में क्वेश्चन दिया रहेगा, भाषा में लिखा रहेगा, उसको आप द्विघात समीकरण के फॉर्म पे कन्वर्ट कीजिए, फिर उस द्विघात को सॉल्व करके आप उस वेरिएबल टर्म का वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी बात है इस लैंग्वेज को पढ़ के उसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना, ठीक ना। इसको आज कैसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको मतलब लैंग्वेज को पढ़ के समझते हैं, तो आज उसी पर मुख्य फोकस रहेगा। तो कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है? 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटो कि उनका गुणनफल 32 हो। 12 को दो भाग में बांटना है। 12 को कितना भाग में बांटना है? दो भाग में बांटना है। तो सबसे पहले एक भाग को मान लीजिए, पहले लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक ना। माना कि पहला भाग को मान लेते हैं x, तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग बहुतों के मन में डायरेक्ट अभी आंसर दे दिए होंगे y, हम भी लिख दिए y, लेकिन y नहीं। इसमें एक ही वेरिएबल टर्म लेके चलना है, y x तो x है, y तो y है, ठीक ना। इसमें कैसे लेके चलेंगे जरा गौर से देखिएगा। 12 को दो भाग में बांटना है। किसको बांटना है? 12 को दो भाग में बांटना है। 12 को दो भाग में बांटिएगा। यदि एक भाग होगा 2 तो दूसरा भाग कितना होगा? 10, तभी दोनों को जोड़िएगा तो 12 होगा। 1 2 होगा तो दूसरा होगा 10। ये 10 कहाँ से आपके भेजा में आया? कैसे समझे कि 10 से होगा? तो सिंपल है, 12 में से 2 घटा लिए, 12 में से 2 घटा लिए तो निकल गया कितना? 10। यदि एक भाग बोले 4 तो दूसरा भाग कितना होगा? दूसरा भाग होगा 12 में से 4 घटा लीजिए, अर्थात 12 - 4 कितना? 8, अर्थात एक भाग 4 तो दूसरा भाग 8, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा। यदि एक भाग को रखते हैं 10 नहीं, दूसरा कुछ रखिए, 10 तो उधर रखिए, दूसरा कुछ रखिए। एक भाग को मानते हैं 5 तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा होगा 12 - 5, होगा ना। यदि एक भाग को मानते हैं x तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग होगा 12 - x, समझ गए। यदि एक 12 को दो भाग में बांटना है, एक भाग को माने x तो दूसरा भाग कितना होगा? 12 - x। क्यों? क्योंकि एक भाग 2 तो दूसरा भाग होता है 12 - 2, इसीलिए इसको पहला भाग x तो दूसरा भाग 12 - x। पहला को x माने हैं तो दूसरा भाग कितना निकलेगा? 12 - x, ठीक ना। ये टोटल तो हम रफ नहीं किए थे, ये आपको समझाने के लिए किए थे। इसको हटाइए, इसको यहाँ नहीं रखना है, ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ सामने रख दिए थे। इसका कोई ज़रूरी सवाल में नहीं है। अब दोनों भाग को मान लिया है। अब आगे कर रहा है उनका गुणनफल 32 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना है? 32 है। लिखिए प्रश्नानुसार दोनों को गुना करने पे 32 होना चाहिए। दोनों गुना कीजिए, x × 12 - x = 32। चलिए गुना कीजिए, x गुना 12 तो 12x, x को इससे गुना कीजिए तो -x² = 32। 32 को उठा के सेट कीजिए, कितना हो जाएगा? पहले सीरियल क्रम में लिखिएगा, x² को पहले लिखिएगा, ये माइनस में है, -x², उसके बाद x वाला टर्म प्लस 12x, 32 इस साइड तो -32 = 0। अब करना क्या है? इसका चाहे तो आप अल्फा बीटा ले सकते हैं। अल्फा बीटा यदि नहीं लीजिएगा इसका तो
बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़िए। बीच वाला पद कितना 12, 12 को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है जिसको जोड़ने पे 12 होना चाहिए, गुना करने पे 32 होना चाहिए। जो आपको आसान लगता है, अल्फा बीटा आसान लगता है तो अल्फा बीटा बनाइए। यदि बीच वाले पद को आसानी से तोड़ लेते हैं तो तोड़ ही लीजिए, तोड़ना ही संभव है बीच वाले पद को आसानी से। कितना 8 4 में तोड़ दीजिए। 8 4 गुना करेंगे तो 32, 8 4 जोड़ेंगे तो 12, मतलब 8 4 में टूट रहा है तो तोड़ ही लीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया, x निकल गया तो एक x बच गया, वो भी माइनस में, माइनस एक्स प्लस 8। इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कितना कॉमन लेंगे, इन दोनों में -4 कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन लिए। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, इसमें से -4 निकाल लिए, -4 निकाल लिए, ये प्लस में था तो ये बचेगा -x, इसका चिन्ह बदल को हो जाएगा प्लस, 4 से भागा लगा दीजिए 8 है इज इक्वल टू 0। अंदर वाले दोनों को लिख लीजिए -x प्लस 8 और बाहर वाले को लिख लीजिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग बराबर करना है, सेट कर लेते हैं। -x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इतना बराबर भी 0, अर्थात x माइनस 4 बराबर 0। दूसरा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या -x बराबर 8 को उधर भेजिए तो -8, माइनस माइनस समाप्त, फाइनली x इज इक्वल टू 8, इधर x इज इक्वल टू 4। x का 2 वैल्यू निकला, कितना वैल्यू निकला, 8 और 4। अपने लोग x किसको माने थे, पहला भाग, किसी एक को पकड़िए। तो आइए पहला भाग कितना होगा, पहला भाग हो जाएगा, यदि इसको रखते हैं तो 8, तो दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग किसको माने थे, 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू निकाले हैं 8 अर्थात 4। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। यदि x का वैल्यू ये लेते हैं फिर भी आंसर आपको यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम साइड और आराम से आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं। चलते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इनको देखिए, इसमें कहता है 2 संख्याओं का अंतर 3 है। सबसे पहले 2 संख्याओं का अंतर 3 है और उसका गुणनफल 504 है। 2 संख्याओं का अंतर 3 है, दोनों संख्याओं को मान लीजिए। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या याद रखिएगा। यदि आपको अंतर दिया हुआ है तो एक संख्या x, तो दूसरी संख्या को मान लीजिए x माइनस 3, ठीक ना। ये x है, ये x से 3 कम है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। अरे दोनों, इसमें से इसको घटाइए या किसी में से किसको घटाइए तो दोनों का अंतर आपको 3 ही निकलेगा, ठीक ना। माइंड में एडजस्ट कीजिए, जब कभी भी अंतर दिया रहे तो माइनस रख देंगे। एक संख्या x तो दूसरा संख्या x माइनस 3। अब कह रहा है इसका गुणनफल 504 है, ठीक ना। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल अर्थात x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 504। गुना कर लीजिए, x गुना x, एक्स स्क्वायर, x को इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 504। 504 को इस साइड ले लीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 504 इस साइड तो माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब चलिए 3 को 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 504 हो, अन्यथा ऐसा यदि आप करना नहीं चाहते हैं तो इसका अल्फा बीटा निकाल लीजिए। 2 ऑप्शन आपके पास है, तो चलिए अल्फा बीटा निकालते हैं। इसको तोड़ना थोड़ा भारी पड़ रहा है, अल्फा बीटा इसमें निकालते हैं। तो a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू कितना -504 और d का वैल्यू, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। b का स्क्वायर कीजिए तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू -504। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 504 को 4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16, 6 बैलेंस से 1 और 5 चौका 20, 2016 में 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 20 25, ठीक ना। 2016 में 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 20 25। अब चलिए निकालते हैं क्या, अल्फा बीटा, ठीक ना। अल्फा मतलब x का वैल्यू, अल्फा निकालते हैं। अल्फा होता है -b प्लस √d बाई 2a, अर्थात -b प्लस √d, d का वैल्यू कितना 20 25, 20 25।
बी का वैल्यू रखिए दीजिए। बी का वैल्यू कितना निकाला था? -3, माइनस पहले से है फिर -3 तो अर्थात +3/2a, 2 गुना ए का वैल्यू 1। आइए 3 का 3 प्लस 20 25 का वर्गमूल होता है 45। 20 और 25 का वर्गमूल कितना? 45/2। 45 3 48/2। 48 में 2 से भागा लगा दीजिए तो हो गया 24। अल्फा का मान कितना निकला? 24। अब बीटा का मान निकालिए। बीटा -b प्लस रूट -b माइनस रूट d/2a, सब कुछ वही होगा। 3 माइनस अंडर रूट 20 25/2 गुना 1 2 तो कितना हो जाएगा? -3 नहीं +3 20 25 का वर्गमूल 45/2 तो 2। 45 में से 3 निकल गया, 45 में से 3 निकल गया 42 माइनस में बटे 2 अर्थात -21। अर्थात x का वैल्यू कितना निकला? या तो 24 या तो 21 x का वैल्यू निकला। अब x मतलब पहली संख्या आ गया। पहली संख्या कितना? पहली संख्या निकल गया आपको 24। तो बोलिए दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या किसको माने थे? x - 3। x मतलब 24 - 3 = 21। दोनों संख्या कंप्लीट। यदि पहली संख्या को -21 मानेंगे तो क्या होगा? पहली संख्या को -21 मानिएगा तो दूसरी संख्या 21 में से -3 कर दीजिए, ठीक ना? तो ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पकड़ लिए काफ़ी है, दूसरी निकालने का जरूरी है। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हम साइड और डिजाइन को गौर से लिख लीजिएगा आराम से। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक संख्या को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कुछ दिया हुआ है। क्रमागत धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? क्रमागत कहते हैं लगातार को। यदि 4 तो अगला 5, यदि 10 तो अगला संख्या 11, मतलब लगातार संख्या, ठीक ना? लगातार संख्या। लगातार संख्या में पहली संख्या को मान लीजिए, माना कि पहली संख्या को मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्रमागत संख्या किसको? लगातार संख्या, मतलब जितना है उससे एक अधिक। तो यह x है तो x से एक अधिक हो जाएगा अर्थात x + 1, इसी को कहते हैं क्रमागत। यदि कहता है 3 क्रमागत संख्या तो x + 1 अगला होता है x + 2। तो हमें कहता है 2 क्रमागत संख्या, दोनों क्रमागत संख्या ले लिए। अब आगे प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग 365 है। दोनों के वर्गों का योग 365 है। पहला का वर्ग कीजिए x का स्क्वायर, दूसरा का वर्ग कीजिए x + 1 का स्क्वायर बराबर कितना? तो 365, ठीक ना? x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 = 365। इस साइड ले आइए। x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 इस साइड आएगा तो 365 में से 1 निकल जाएगा, वो तो माइनस में आएगा। 365 माइनस में 1 निकल गया तो बच कितना गया? -364 = 0। ये देखिए 364 कुछ बड़ा दिख रहा है। इसमें ऐसा काम कीजिए, ऐसा संख्या से भागा दीजिए कि ये छोटा हो जाए। सब में भागा लगाइए, 2 से भागा लगा दीजिए। x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 में 2 से भागा लगाइए तो हो जाएगा 181 = 0। 181 नहीं 182, 182, ठीक ना? अब चलिए इसका चाहे तो अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड निकाल सकते हैं। अपने लोग गुणनखंड ही निकालते हैं। x स्क्वायर 1 को 2 भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पर 182 है, जोड़ने घटाने पे 1 हो तो वो है 14 और 13 प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। 14 में से 13 घटा दीजिए तो खाली आया 1x और दोनों को गुना कीजिए तो 182। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन तो x + 14, इन दोनों में -13 कॉमन तो -13 निकाल लिए तो बच कितना गया? x + 14 = 0। इस साइड आ जाते हैं। दोनों अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, अर्थात x + 14 इंटू इधर x इधर 13
अर्थात x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 इधर, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 14 को बराबर को उस साइड भेजिए तो माइनस में 14, इधर x इज इक्वल टू 13 को उस साइड भेजिए तो प्लस में 13। x का डबल वैल्यू निकला, x का कितना वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला आपको -14 और +13। लेकिन यहाँ क्या था, क्रमागत धनात्मक संख्या निकालना है, अपने लोग को ये हो गया ऋणात्मक संख्या, तो यह संभव नहीं है, ये वैल्यू संभव नहीं है। तो x का केवल एक वैल्यू निकला, कितना, 13। अब निकालिए पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या किसको माने थे, x को, तो x बराबर 13। दूसरी संख्या किसको माने हैं, दूसरी संख्या x प्लस 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। दोनों संख्या निकल गया कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है दो संख्याओं का अंतर 4 है, ठीक ना, पहले इतने पढ़ के रह जाइए। दो संख्याओं का अंतर 4 है, दोनों को मान लीजिए। माना कि पहली संख्या को x, दूसरी संख्या अंतर 4 आया था। इससे पहले बोले थे अंतर जब होता है तो माइनस डाल के देते हैं, एक x तो दूसरा x माइनस 4। दो संख्याओं का अंतर 4 है, एक x तो दूसरा x माइनस 4। प्रश्नानुसार, अब सवाल आगे पढ़िए क्या कहता है। प्रश्नानुसार कहता है इनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। दोनों का व्युत्क्रम का अंतर कितना है, 4/21 है। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x माइनस 4। व्युत्क्रम कहते हैं बट्टा को, ठीक ना, 1 जो कहते हैं उसको कहते हैं व्युत्क्रम, ठीक ना। चलिए इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 4, इसका व्युत्क्रम कितना, 1/x। दोनों का अंतर, दोनों व्युत्क्रम का अंतर मतलब घटा, दोनों को अंतर कितना है, 4/21 है, ठीक ना। लेते हैं एलसीएम, कैसे लेते हैं, दोनों को गुना में छोड़ दीजिए, x माइनस 4 इंटू एक्स, तो दोनों का एलसीएम हो गया। कोना कोने गुना कर लीजिए, भी इनका जोड़ भी कंप्लीट, 1 गुना x तो x। अब इनको इनसे गुना कीजिए, -1 गुना x तो -x, -1 गुना 4 तो +4 इज इक्वल टू 4/21। ये टर्म समाप्त। ऊपर में 4 बचिए, नीचे में गुना कर लीजिए, x गुना x स्क्वायर, x गुना 4 तो -4x इज इक्वल टू 4/21। कोना कोने गुना कर लीजिए, 4 गुना x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, 4 से इसको गुना कीजिए तो -16x इज इक्वल टू 21 गुना 4, 21 गुना 4 होता है 84। अब सबको एक सेट कीजिए, 4x स्क्वायर -16x 84 सेट तो -84 इज इक्वल टू 0। सब में 4 से भागा लग रहा है, तो सब में 4 से भागा लगा दीजिए, छोटा हो जाएगा। भागा लगा दीजिए, सब में 4 से भागा लगाइए तो कितना हो जाएगा, 4 से भागा लगाइएगा तो x स्क्वायर, 4 से इसमें भागा लगाइए तो -4x, 4 से इसमें भागा लगाइए तो -21 इज इक्वल टू 0। अब गुणनखंड, इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, बीच वाले भाग को 2 भाग में तोड़िए ताकि 21 हो जाए, तो 7 और 3 में टूटेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7 और 3 को गुना कीजिएगा तो 21 होगा, 7 में से 3 निकाल दीजिएगा तो 4 हो ही जाएगा। चलिए दोनों में से कॉमन, x कॉमन तो x माइनस 7, इन दोनों में +3 कॉमन तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए, x माइनस 7, बाहर वाला x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -3। x का डबल वैल्यू आया कितना, -7 और -3। हम किसको माने थे, पहली संख्या माने थे x को, तो x बराबर निकल गया 7, पहली संख्या कंप्लीट। अब दूसरी संख्या किसको माने, तो दूसरी संख्या माने थे x माइनस 4 को, x माइनस 4 इज इक्वल टू x का वैल्यू 7, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 3, दोनों निकल गया। या चाहे तो -3 भी रख सकते हैं, यहाँ -3 है, यहाँ भी -3 रखिएगा
तो इससे भी आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। हम एक तरह से निकालें, दूसरा चाहे तो आप निकाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ भी छोड़ दीजिए तो आपका काम फिनिश है। हम साइड और आराम से आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2। हम सबसे पहले रोमन नंबर 1 पे चलते हैं। रोमन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कहता है 2 संख्याओं का योग 18 है, 2 संख्याओं को जोड़ने पे 18 हो रहा है। तो बस इतना ही रखिए, 2 संख्याओं का योग 18 है, इसमें से दोनों को मान लीजिए। माना कि पहली संख्या को मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? पहली x तो दूसरा कितना? 2 संख्याओं का योग 18 है, 18 ही होगा। एक संख्या 8 तो दूसरा कितना? दूसरा होगा 10, तभी ना 10 आया कैसे? तो 18 में से 8 को घटा लिए। 2 संख्याओं का योग 18, पहली को 8 माने तो दूसरी कितना हो जाएगा? 18 में से 8 घटा लीजिए। पहली को यदि मानते हैं 2 तो दूसरी कितना होगा? तो 18 में से 2 घटा लीजिए, मतलब 16, ये 2 तब ना 18। यदि ये x तो दूसरा कितना? 18 माइनस x होगा। पहली संख्या x तो दूसरी कितना? 18 माइनस x। पहली संख्या x तो दूसरा कितना? 18 माइनस x। ये रफ था, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिए थे। 2 संख्याओं का योग हो चुका है। अब प्रश्नानुसार कीजिए, सवाल आगे बढ़िए। क्या कहता है प्रश्नानुसार? कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। दोनों का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कितना? 1/x, इसका व्युत्क्रम 1/18 माइनस x। दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/4। दोनों को जोड़ के 1/4। दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या? दोनों को गुना में छोड़ दीजिए, एलसीएम वही हो जाएगा x × 18 माइनस x। कोना को गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट। 18 माइनस x को 1 से गुना कीजिए तो 18 माइनस x ही। 1 को x से गुना कीजिए तो प्लस x = 1/4। x समाप्त। अब ऊपर में बच गया आपको 18, नीचे में बच गया x से गुना कीजिए, 18 माइनस x² बराबर 1/4। अब कोना को गुना करना है, कोना को गुना कीजिए। 18 × 4 तो 18 चौके 72 = 1 से गुना कीजिए तो यही रहेगा। इनको उस साइड भेज दीजिए, गुना में थोड़ा मिस कर दिए। मिस क्या किए? x को जब 18 से गुना किए हैं, फिर से गुना कीजिए। x × 18 तो 18x माइनस x², ठीक ना। 18 चौका 72 बराबर 1 से गुना कीजिए तो 18x माइनस x²। दोनों को उठा के इस साइड कीजिए। x² इस साइड आ गया तो प्लस में x², 18 इस साइड आ गया तो माइनस में 18, इधर प्लस में 72, उस साइड कुछ नहीं बचा, 0। अब चलिए इसका गुणनखंड निकालिए, चाहे अल्फा बीटा निकालिए, जो निकालना है। लेकिन गुना करने पे होना चाहिए 72, जोड़ने घटाने पे होना चाहिए 18। कौन संख्या ऐसा है जिसको गुना करने पे 72 और जोड़ने पे 18 हो जाए? 12 और 6, 12 6 जोड़िए 18, गुना करने पे 72। x हम फिर छोड़ दिए, 18x यहाँ पे x होगा। चलिए कितना कितना में तोड़े? x²। 18 को कितना में तोड़े हैं? 12 और 6 में, तो -12x माइनस 6x, लास्ट में प्लस 72 = 0। दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन, तो x माइनस 12। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो -6 कॉमन, -6 कॉमन ले लिए तो यहाँ तो x माइनस कॉमन लिए तो माइनस, 6 से भागा लगा दीजिए 12 = 0। अंदर वाले को लिख लीजिए, x माइनस 12 × x माइनस 6 = 0। अब क्या करना है? दोनों को अलग अलग बराबर कीजिए। x माइनस 12 बराबर 0, इधर x माइनस 6 = 0, या x = 12, इधर x = 6। x का डबल वैल्यू आया। हमें क्या निकालना था? पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या लीजिए, पहली संख्या बराबर x बराबर पहला वैल्यू लीजिए 12। दूसरी संख्या कितना माने? 18 माइनस x, 18 माइनस x, 18 माइनस x, x का वैल्यू 12। 18 में से 12 गया तो 6। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 6। चाहे तो आप x का वैल्यू 6 भी रख दीजिए, फिर भी यही दोनों आंसर आएगा, 12 और 6 ही आंसर आएगा, ठीक ना। चाहे तो इसको x का मान ये रख के आप अपने से बैठा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। चलिए 5 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया, हम साइड और आराम से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी का हम रोमन नंबर 2 पर। 5 का रोमन नंबर 2 देखिए क्या है। इसमें कहता है 2 संख्याओं का योग 8 है, सेम प्रोसेस। तो दोनों संख्याओं को मान लीजिए। माना कि पहली संख्या
पहली संख्या को मान लेते हैं x, ठीक ना। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या जैसे इससे पहले वाला आप माने थे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा तब 8 - x। एक संख्या x तो दूसरी संख्या 8 - x। प्रश्नानुसार देखिए क्या कहता है, उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। दोनों का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम 1/x, इसका व्युत्क्रम 1/8 - x। दोनों का योग कितना 8/15। चलिए दोनों का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम x × 8 - x, लघुत्तम ले लिए। चलिए भिन्न का जोड़ कीजिए, कोना कोने गुना कीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट। 8 - x को 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 8 - x प्लस 1 × x तो x इज इक्वल टू 8/15। x समाप्त। ऊपर बच गया 8, नीचे हो गया 8 × x 8x माइनस x² इज इक्वल टू 8/15। इससे पहले एक दिन जब सॉल्व कर रहे थे बतलाए थे, समीकरण जब सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर वाला से कट सकता है, ठीक ना। ये भी ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, दोनों ऊपर वाला है तो इन दोनों को यहीं पे काट लीजिए। 8 का 8, यहाँ भी 8 एकम 8। क्यों? ये ऊपर गुना में, नीचे भागा में जाएगा तो कटवे करेगा, हम यहीं काट लिए। अब कोना कोने गुना कीजिए, 15 × 1 15, 1 से इस सबको गुना कीजिए तो यही हो जाएगा कितना 8x - x²। इस सब को इस साइड ले आइए, x² इस साइड आ गया तो प्लस में x², 8x इस साइड आया तो माइनस में 8x, 15 तो इसी साइड है प्लस में 15 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब इस समीकरण को चाहे तो अल्फा बीटा निकालिए या गुणनखंड तोड़िए जो आसान हो जाए। 8 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पे 15 होना चाहिए, तो 5 3 में तोड़ लीजिए, आराम से टूट जाएगा। तो 5 3 में तोड़ ही लीजिए। x² - 5x - 3x लास्ट में प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आपको था 8x को तोड़े 5 और 3 में, ठीक ना। अब आगे कॉमन लीजिए इन दोनों में, x कॉमन तो x - 5, इन दोनों में -3 कॉमन तो x - 5 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले दोनों को लिख लीजिए, x - 5 इधर, x - 3 इज इक्वल टू 0। अलग अलग बराबर कर लीजिए, x - 5 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 3। x का डबल वैल्यू निकल गया, कितना कितना 5 और 3। हमें दोनों संख्या निकालना था। पहली संख्या किसको माने थे x, तो x बराबर 5। दूसरी संख्या 8 - x, तो 8 माइनस x का वैल्यू 5, 8 में से 5 गया 3, ये दोनों आंसर कंप्लीट। चाहे तो आप x का मान या 3 भी रखिए, x का मान 3 रखिएगा फिर भी आपका आंसर 5 और 3 ही आएगा, 5 भी रखिए तो 5 ही 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए 5 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, 3 लगातार धन पूर्णांक संख्या है, तो तीनों संख्या को पहले मान लीजिए। माना कि पहली संख्या को मान लेते हैं x। क्रमागत संख्या क्या, लगातार, मतलब एक संख्या उससे एक अधिक, उससे फिर एक अधिक, मतलब लगातार संख्या को कहते हैं क्रमागत संख्या। पहली को x माने हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा इससे एक अधिक, मतलब x + 1। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या इससे एक अधिक अर्थात x + 2। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है सवाल, उसको देखिए। कहता है सभी के वर्गों का योग 50 है, मतलब तीनों के वर्गों का योग 50 है। इसका वर्ग तो x² प्लस इसका वर्ग तो x + 1 का स्क्वायर, और इसका वर्ग तो प्लस x + 2 का स्क्वायर। सबका वर्ग का योग है कितना 50, सबका स्क्वायर किए जोड़ दिए तो बराबर 50 कीजिए। x² प्लस a + b का होल स्क्वायर कीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका भी स्क्वायर कीजिए, a² प्लस 2ab तो 4x प्लस b² तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर 50। जोड़ लीजिए x² तो 3x², ठीक ना। 2x 4x तो 4 2 6x। संख्या जोड़िए 4 1
5 प्लस 5, 50 को इस साइड ले आइए, -50 बराबर 0। 3x² प्लस 6x, 50 में से 5 निकल गया तो -45 बराबर 0। किसी से भागा लग रहा है तो भागा लगा के पहले छोटा कर लीजिए। सब में 3 से भागा लग रहा है तो 3 से भागा लगा दीजिए। x² प्लस 2x, 3 से भागा लगा दीजिए, 15 = 0, छोटा हो गया। अब 2x को ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 15 होना चाहिए, तो 5 3 में टूट जाएगा। 5 3 को गुना कीजिएगा तो 15, 5 में से 3 घटा दीजिएगा तो 2, तो कितना में टूटा, x² 5 3 में टूटा, तो प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 = 0। कॉमन लीजिए, x कॉमन, x प्लस 5, दोनों में -3 कॉमन, तो x प्लस 5 = 0। अंदर वाले को लिख लीजिए, x प्लस 5 इधर x माइनस 3 = 0। अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 5 = 0, x माइनस 3 = 0, या x -5 इधर x = 3। x का डबल वैल्यू निकला कितना -5 और 3। हमें कह रहा था लगा क्रमागत धन पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक लेना है। ये निकल गया ऋणात्मक, इसको नहीं लेंगे, ये संभव नहीं है, चूंकि माइनस में निकला, ये मान संभव है, ठीक ना। तो अब आइए पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या माने हैं x बराबर 3। दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर, x का वैल्यू 3 प्लस 1 बराबर 4। तीसरी संख्या x प्लस 2, x का वैल्यू 3 प्लस 2 बराबर 5, 3 4 5, ये आपका आंसर हुआ। तीनों लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। साइड हो रहे, आराम से आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा 3 क्रमागत धन पूर्णांक, इसमें भी 3 लगातार संख्या लेना है। तो मान लीजिए, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या इस संख्या से जस्ट एक आगे x प्लस 1। तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, इससे भी एक अधिक x प्लस 2। 3 क्रमागत धन पूर्णांक हो गया। अब प्रश्नानुसार, अब सवाल में देखिए क्या कह रहा है, सवाल को गौर से कहता है इसमें पहली संख्या का वर्ग अर्थात x का वर्ग शेष 2 के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, एक का वर्ग कर लिए, शेष दोनों को गुना कर लेना, अर्थात x प्लस 1 और x प्लस 2। एक का वर्ग शेष दोनों का गुणनफल, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है, 154 होता है। जैसा सवाल में कहा वैसा कर लिए। अब आगे बढ़ जाइए, x² तो x², x गुना x² x गुना 2 2x, 1 गुना x 1 गुना 2 बराबर 154। x² तो 2x², 2x 1x तो 3x, 154 इस साइड लाइए, 154 लाइएगा तो माइनस में 154 में से 2 निकल गया, अर्थात 152 = 0। अब चलिए, अब बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ना, ऐसा 2 भाग में तोड़ना है जिसको गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, अर्थात 304 होना चाहिए। 3 को 2 भाग में तोड़ी, इसको गुना करने पे 304 होना चाहिए। सोचने में थोड़ा लेट लगेगा, अल्फा बीटा निकाल लीजिए। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -152। d का वैल्यू b² माइनस 4ac, b मतलब 3 का स्क्वायर 9 -4 तो 4, a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू -152, ठीक ना। इस साइड आ जाते हैं, 9 तो 9 माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस तो प्लस, 4 दूना 8, 8 से गुना कर लीजिए, 8 दूना 16 के 6 बैलेंस 1, 8 पंचे 40, 1 41 का 1 बैलेंस 4, 8 है का 8 4 12, इसमें 9 जोड़ दीजिए तो हो गया 12 25। अल्फा निकालिए, अल्फा -b प्लस √d/2 है, ठीक ना। -b का वैल्यू कितना 3,
माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू 12 25 बटा 2a, 2 गुना ए का वैल्यू 2, कितना निकल गया -3 प्लस 12 25 का वर्गमूल होता है 4 तिया 12 35 बटे 2 दूना 4, 35 में से 3 निकल गया, 35 में से 3 निकल गया 32, 32 में 4 से भागा लगा दीजिए 8। अब निकालना है बीटा, बीटा क्या होता है फार्मूला -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, -3 माइनस अंडर रूट 12 25 बटे 2 दूना 4, सेम उतार लिए माइनस डाल के, तो -3 इसका वर्गमूल होता है 35 बटे 4, 35 3 38 बटे 4, 38 में 4 से भागा लगा दीजिए तो हो गया 19 बटे 2। ये तो धन पूर्णांक भी नहीं निकला। और दूसरी बात जो निकला माइनस में निकला, तो ये मान संभव नहीं है, x का सिर्फ ये वैल्यू संभव है। तो बोलिए संख्या क्या होगा, पहली संख्या माने थे x का वैल्यू निकला 8, दूसरी संख्या को माने थे x प्लस 1 अर्थात 8 प्लस 1 बराबर 9, तीसरी संख्या कितना माने हैं x प्लस 2, x का वैल्यू निकाले हैं 8 प्लस 2 बराबर 10, पहली दूसरी तीसरी तीनों संख्या निकाल लिए हम, साइड और आराम से आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 या उनसे आगे को लेकर। यदि इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, और सामने ऊपर में इस पूरा बुक का प्लेलिस्ट है, और सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।